3 सेट में किया है। रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपके विधानसभा की? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 5 साल बीजेपी की सरकार थी तो उसमें कोई काम नहीं हुआ। और रामपुर कारखाना की बात करें तो आप जाकर देखें कि सड़कों का क्या हाल है। कोई सही ढंग से वहाँ चल भी नहीं सकते। और ज़्यादा दूर नहीं, आप बैकुंठपुर चले जाएं तो वहाँ आप अपनी गाड़ी से, मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते, ये हालात हैं। और जो हम लोगों ने काम किए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के मेहरबानियों से जो हम लोगों ने काम किया था, जब भी हम लोग लेकर के गए काम, उन्होंने तुरंत स्वीकृत किया। जिसमें कि छोटी गंडक नदी पर हम लोगों ने 5 पक्के पुल का निर्माण कार्य किया। 5वें पर काम अभी भी चल रहा है। अगर आप कहें तो नाम बता दूं, सबवट है, अहरोली है, कुशहरी और आमघाट का पुल है। और प्यासी नदी पे जो हम लोग के टाइम में, मतलब मैंने ही उसको पास कराया था, लेकिन तब तक सरकार बदल गई थी, लेकिन वही निर्माण कार्य चल रहा है। उसके अलावा हमने 132 का जो सब स्टेशन हमने बनवाया था, जो कि 30 करोड़ का प्रोजेक्ट था। और बरियारपुर जो टाउन एरिया था 32 टोले का, उसको हमने ग्राम सभा था तो उसको हमने टाउन एरिया बनाने का काम किया। वहाँ मैंने हॉस्पिटल बनाया। एक और हॉस्पिटल हमने बनवाया खजुरिया में। और तीसरे का हमने दिया था, जो कि सरकार चेंज होने से अब जाके वो कंप्लीट हुआ है, विष्णुपुरा बाज़ार में। अपनी लड़ाई किससे मानती हैं आप? हमारी लड़ाई इस समय जो चल रहा है, महंगाई, जो बेरोज़गारी है, और जो हमारी बहनें जो असुरक्षित हैं इस सरकार में, हमारी लड़ाई उन चीज़ों से है कि हमारी बहनें सुरक्षित रहें। सबसे पहले उन्हें जो स्वास्थ्य है, आसानी से उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया की जा सके। और यहाँ जो मेडिकल कॉलेज सामने आपके बना हुआ है, तो मेडिकल कॉलेज अर्ध सरकारी है, तो हम लोग की ये ख्वाहिश है कि यहाँ ऐसा हॉस्पिटल बने जहाँ की फ्री में इलाज हो और फ्री में दवा हो। इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो किया है इस समय इस ज़िले में 5 साल में, या इस प्रदेश में कह लीजिए, उन चीज़ों को हटा करके हम लोग ये बिजली फ्री करने जा रहे हैं सरकार बनने के बाद। और महिलाओं को 1500 रुपया समाजवादी पेंशन दिया जाएगा। उसके अलावा जो लोकल के इश्यूज़ होंगे उसको क्षेत्र के विकास के लिए जो भी बन पड़ेगा उसको किया जाएगा। जो भी डिमांड होगी, जो भी सुविधा मुहैया हो सकेगी जनता के लिए, उसको हम लोग करेंगे। क्या आपको लगता है कि सपा रिटर्न कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल। और ये मैं ही नहीं, आप जनता, क्योंकि जनता को ही जिताना है। जनता कह रही है, आप कहीं भी जाएं, वो चाहते हैं कि ये सरकार हटे और एक विज़न वाला मुख्यमंत्री जो पढ़ा लिखा हो, इंजीनियर जो हैं अखिलेश यादव जी, वो मुख्यमंत्री फिर से बने इस प्रदेश के। मैडम, आरोप आप रामपुर विधानसभा में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल जो है आप वो विपक्ष वॉइस। खबर यूपी देवरिया से। पथरदेवा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और देवरिया सदर से मुख्यमंत्री सूचना सलाहकार शलभ मणि ने अपना नामांकन दाखिल किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 2 सेट में अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद मीडिया से वार्ता के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में अनेकों विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। वहीं शलभ मणि ने देवरिया सदर से पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद शलभ मणि ने मीडिया से बात करने के दौरान बताया कि आमतौर पर प्रत्याशी मजबूत प्रस्तावक ढूंढते हैं, लेकिन उन्होंने एक महिला जो सुबह अखबार बांटती हैं और दिन में ई-रिक्शा चलाती हैं, वहीं दूसरे प्रस्तावक सफाई कर्मी हैं जो हमारा आपका कचरा उठाते हैं। संदेश साफ है कि जो लोग अपना इस समाज में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो एक समाज को नई दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं। रामपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक गजाला लारी ने 3 सेट में नामांकन किया। उन्होंने कहा कि सारे अधूरे कार्य पूरा करूंगी जो पिछले कार्यकाल में अधूरे रह गए थे। देवरिया से नदीम खान की रिपोर्ट। कम से कम 4 जो विकसित गांव जो है नगर के रूप में हो रहे हैं। खासतौर पर पथरदेवा, तरकुलवा, हेतिमपुर और बैतालपुर, इन चारों को नगर पंचायत क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो है वहाँ पर अनेक रोजगार के साधन के लिए उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। मंत्री जी, मुद्दों से हटकर कृषि विश्वविद्यालय के लिए भी हम लोगों ने प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की है, लेकिन अभी वो पूर्ण नहीं हो पाया था। यहाँ पर एक कृषि ज्ञान केंद्र देवरिया में उसके लिए धन की स्वीकृति भी हो गई थी,
और उसके लिए भूमि का आवंटन भी हो चुका है। यहाँ पर वो कृषि विज्ञान केंद्र बनेगा और वह एक प्रक्रिया के भीतर है जो आने वाले दिनों में उसको भी देवरिया और कुशीनगर दोनों मिला करके और जितना कृषि विश्वविद्यालय के लिए घोषित होगा उसमें उसका मंत्री जी आप सपा का जिन्ना साथ नहीं छोड़ रही है, वो बार बार जिन्ना का नाम ले रहे हैं अपने आश्रम, क्या करें? देखिए, वो विशेष रूप से जानबूझ करके इस तरीके की बात उठाया करते हैं। आज सवाल जो है वो जिन्ना ने देश का विभाजन किया था और उसके तो बहुत बड़े हिस्सेदार थे, तो उसके ऊपर जिनकी उन लोगों की बराबर जो है इस तरीके के जो देश के विघटनकारी तत्व हैं उनको संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी और अन्य सामुदायिक दल ने उनके पर किया। मंत्री जी, सपा से इस बार फिर ब्रह्मशंकर हैं वहाँ और आप लोग आमने सामने हैं, पुराने प्रतिद्वंदी आपके रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर जो है? देखिए, बराबर हम लोग लड़ते रहे हैं और 3 बार मैंने भी पराजित किया है, तो इसलिए जो है वो इस चुनाव को अब की बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं ही जीतूंगा और जनता का विश्वास मेरे साथ रहेगा। मंत्री जी, अपने मंत्रिमंडल से आपने कितना काम किया है इस जनपद के लिए? देखिए, विशेष रूप से जो है वो कृषि विभाग की योजनाओं को लागू किए जाने की दृष्टि से जो है हम लोगों ने पूरे प्रदेश में प्राथमिकता दिया था और पहला काम जो शुरू किया था वहाँ से उत्तर प्रदेश के उन किसानों का जिनके ऊपर 1 लाख रुपए तक के कर्जे थे उनके ऋण मोचन की शुरुआत की थी और रिकॉर्ड जो है गेहूं की खरीदारी उस समय हम लोगों की सरकार ने कराई और अब तक का वो रिकॉर्ड है कि उतनी खरीदारी कभी नहीं हो सकी और ये लगातार हम लोग उसको करते रहे हैं। साथ में जो है वो इस सब ये प्रयास हम लोगों ने किया कि पर्याप्त मात्रा में किसान भाइयों को फर्टिलाइज़र मिले, समय से सिंचाई की सुविधा मिले और अभी जो ओला गिरा है उसको भी लेकर के सर्वे के काम जो है कराने के निर्देश सरकार की ओर से हैं। आपदा को देखते हुए उसमें कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। धन्यवाद। सदर के लिए मैं प्रत्याशी हूँ। आज मैं अपना नामांकन कर रहा हूँ और हमेशा से सुना है कि नामांकन करते वक्त बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी मजबूत आदमी से नामांकन कराना चाहिए, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से नामांकन कराना चाहिए। तो मैंने जो पूरे देवरिया विधानसभा सदर में सबसे मजबूत अगर किसी को पाया तो हमारे साथ ये बहन है निशा तिवारी। ये आपके बीच में रहती हैं, आप सब इनको जानते हैं। ये सुबह अखबार बांटती हैं, हॉकर हैं और दोपहर के वक्त में ई-रिक्शा चलाती हैं। तो मेरी एक प्रस्तावक निशा तिवारी जी हैं और निशा तिवारी जी का कोई भाई नहीं है, तो मैंने उनसे कहा कि आज से शलभमणि त्रिपाठी आपके भाई हैं। और दूसरे हमारे प्रस्तावक हैं राम लगन पासवान जी हैं। ये सुबह उठ के झाड़ू लेकर और हम सब जो कचरा करते हैं उस कचरे को ये साफ़ करते हैं। तो मेरे दूसरे प्रस्तावक राम लगन पासवान जी हैं। पीछे सोच क्या रही है आपकी? इस बहुत स्पष्ट सोच ये थी कि जो लोग सेल्फ मेड हैं, जो लोग इस शहर के सफाई के लिए, इस शहर की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक नारी शक्ति है, मातृशक्ति हैं, कैसे एक अपने आप में एक संदेश है कि सुबह अखबार बांटना, दोपहर में ई-रिक्शा चलाना और बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करना। तो मेरा मानना है कि मैं इनको सबसे मजबूत मानता हूँ। लोगों के लिए बहुत सारे लोग मजबूत हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी बहन निशा तिवारी सबसे मजबूत है, जो सुबह उठती हैं, रोज़ अखबार बांटती हैं, अखबार पहुँचाने के बाद ई-रिक्शा चलाती हैं और बहुत ईमानदारी से अपना भरण पोषण करती हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो छोटे छोटे दल है कचरे के रूप में उन्हें साफ कराएंगे इनसे? निश्चित तौर पे देखिए, राम लगन पासवान जी मेरे साथ आज खड़े हैं। ये शहर की सफाई भी करते हैं, कचरा साफ करते हैं और ये जितने विपक्षी हैं उनको भी ये साफ करने का काम करेंगे। भैया, देवरिया की जनता को शलभमणि त्रिपाठी से काफ़ी उम्मीदें हैं, तो क्या कुछ नया करेंगे देवरिया की जनता? देखिए, बहुत कुछ होना है, मुझे लगता है बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना भी है। मेडिकल कॉलेज आया, आपको पता है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, जिसका फ़ायदा देवरिया को मिल रहा है, ये भी आपको पता है। लेकिन एक स्मार्ट सिटी के तौर पर बहुत कुछ होना है। स्मार्ट सिटी के तौर पर देवरिया को विकसित किया जाना है। रोड जाम की समस्या है, उसको लेकर जो बाईपास का एक विषय है उस पर काम होना है। कृषि विश्वविद्यालय को लेकर बहुत वर्ष से मांग उठ रही है। कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्र में हम सब मिलकर काम करें। और आपने सुना होगा कि गोरखपुर महानगर में शामिल हो गया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। जो तरक्की का जो पहिया सैफई में फंसा पड़ा था उसको पूरे प्रदेश में दौड़ाया और गोरखपुर देवरिया तक ले आए हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि तरक्की का पहिया देवरिया के एक्सप्रेस वे पर दौड़े। महत्वपूर्ण विषय है, हमारे एजेंडे में है, हम सबके अपने संकल्प में भी है। आपको पता है वो चीनी मिल किन लोगों ने बेची, किन परिस्थितियों में बेची, लेकिन निश्चित तौर पर पूर्वांचल का ये क्षेत्र चीनी का कटोरा था। मेरा ये प्रयास होगा कि उसको दोबारा से वही उसकी गौरवशाली जो समृद्धि रही है उसको वापस लाया जाए और निश्चित तौर पर रोजगार भी उससे बढ़ेगा। रोजगार के क्षेत्र में
तमाम स्वरोजगार के बहुत सारे जरिए हैं। आप निशा तिवारी जी को पिछली बार भी देखिए, यही ये आपके बातें सामने